Good morning students, welcome back. Now again chapter 9. इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हैज़ या हैव. उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. देखिए, जब पॉजिटिव टेंस होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एंड देखिए, जो सिंगुलर होगा उसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, जो प्लूरल होगा उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे. अब देखिए एग्जांपल, ही हैज़ लाफ्ड एट देम. तो जब हम इसका कन्वर्ट करेंगे इसे पैसिव वॉइस में, तो देखिए वही हम सब्जेक्ट, सभी में हम एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना है. सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. अगर आईएनजी है तो बीइंग लगा देंगे, बाकी सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. इसी तरीके सारे सेंटेंस बनने. देखिए, ही हैज़ लाफ्ड एट देम. तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा. देखिए, देम का क्या आ जाएगा, दे. कन्वर्ट करेंगे तो दे आ जाएगा. हैज़ है, हैज़ को हम जब इसकी हेल्पिंग वर्ब पे कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन हो जाएगा. तो दे के साथ हैव आएगा तो यहाँ पर हैव बीन हो गया. वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लाफ्ड एट. लाफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाएंगे. बाई हमने लिख दिया है और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे. ही का हिम हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल है, दे हैव टॉट अस. तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो अस का कन्वर्ट होकर के वी हो जाएगा. वी के साथ हैव लगेगा. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जब हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. तो हैव बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाई और दे का देम. क्लियर. इसी तरीके से देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है. तो देखिए सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर. तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ए लेटर सिंगुलर है तो हैज़ आ गया. हैज़ बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट बीन, यानी कि हैज़ और बीन के बीच में हमें नोट लगाना है. तो ए लेटर हैज़ नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, यहाँ पर रिटन आ गई. उसके बाद बाई और फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट होगा. तो ही को कन्वर्ट करेंगे तो हिम में आ जाएगा. तो ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई हिम. इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. तो देखिए, हैव आई कमिटेड अ सिन. तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. तो देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यानी कि सिंगुलर के साथ क्या होगा, हैज़ लगेगा. तो हैज़ हमने लगा लिया, ए साइन, और फिर उसके सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन. देखिए, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क. तो हैज़ अ साइन हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख ली, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद बीन आ गया. अब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म कमिटेड. वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आई का हो जाएगा मी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, इसमें क्या करना है, हमें हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाना है. तो एक्टिव वॉइस है हैज़ हैव, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो देखिए, हैव दे नॉट नीड माई फ्लोर. तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो माई फ्लोर सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज़. तो हैज़ माई फ्लोर, उसके बाद नॉट, नॉट के यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नीड आ गई. उसके बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे हम दे को तो देम हो जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क. इसी तरीके से इंटरोगेटिव निगेटिव है इंटरोगेटिव वर्ड के साथ. देखिए, जैसे वर्ड है वाई, वाई हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क. तो जब इंटरोगेटिव निगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले वाई का वाई ही रहेगा, हिज, उसके बाद हम सेंटेंस चेंज करेंगे. हिज वर्क को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि ये सिंगुलर हो गया तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़. उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हिज वर्क, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी कंप्लीटेड, उसके बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन मार्क. तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, वाई हैज़ हिज वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हिम.
क्लियर। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर इज नो नीड टू पैसिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन्हें पैसिव वॉइस, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ऐसे इसी जैसे तरीके से एक्टिव होता है उसी तरीके से हम पैसिव वर्ड्स सेम लिख देते हैं, चेंज नहीं किए जाते हैं। अब देखिए अब आपका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ऐसे हमने पहले वीडियो में बताया था प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बताया था और उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। यानी कि प्रेजेंट टेंस का किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं वो बताएंगे।